मूर्ख, तुम ये क्या कर रही हो? यहाँ पर आना मना है, तुम्हें मालूम नहीं था? मुझे भी ये विद्या सीखनी है। ऐसे विद्या नहीं सीख सकते, तुम कुछ भी मत समझो इसे। जाओ यहाँ से, जाओ। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और अपनी भक्ति में लीन कर्ण पिशाचिनी को बुलाने की कोशिश कर रहा था। ये बात है कुछ आज से बहुत साल पहले की, जब एक आदमी उसके पास जाता है और कहने लगा, बाबा जी, मुझे भी ये तंत्र विद्या सीखनी है। मैं कर्ण पिशाचिनी को अपना बनाना चाहता हूँ। तुम जानते भी हो तुम क्या बात कर रहे हो? मैं जानता हूँ, मैंने इस बारे में बहुत सुना है। मैं इस साधना से कर्ण पिशाचिनी को अपने साथ रखना चाहता हूँ। मैं हर चीज़ जानना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि ये विद्या 3 दिन में पूरी की जा सकती है। हाँ, लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं। तुम वो नियम रख पाओगे? जी गुरुजी, आप मुझे बताइए क्या नियम रहेंगे? इतना कहते हुए वो बाबा से सारे नियम जानने लगा। नियम 1, तुम्हें इसको करते वक्त रात के 12 बजे इसका जाप करना होगा। ये रहा वो मंत्र। तुम्हें इसे धीरे धीरे बोलना है और शांति के साथ उस कर्ण पिशाचिनी को महसूस करना है। नियम 2, तुम्हें पूरे 3 दिन तक अपने ही पेशाब को पीना है। क्या? चौंको मत, ये नियम है। तुम्हें अपना ही निकाला हुआ वो गंदा सब कुछ खाना पड़ेगा, उसी पर जीना पड़ेगा और तुम्हें अपना ही पेशाब पीना होगा। ये तो मुश्किल है, मैं जानता हूं, लेकिन 3 दिन तक तुम्हें अपने आप पर काबू रखना है। नियम 3, वो कर्ण पिशाचिनी तुम्हारे पास नग्न व्यवस्था में आएगी, लेकिन तुम्हें भटकना नहीं है। तुम्हें अपने आप पर काबू रखना है। वो जैसे भी तुम्हें बहलाने की कोशिश करेगी, तुम्हारे आगे खड़ी होगी, जानबूझकर तुम्हें भंग करेगी, लेकिन तुम्हें उसकी ओर आकर्षित नहीं होना, समझे? लेकिन मैं कर्ण पिशाचिनी को पाना चाहते हो, लेकिन पाने का अर्थ ये नहीं है। वो तुम्हारी परीक्षा ले रही है। 3 दिन तक वो तुम्हारी परीक्षा लेगी और उसके बाद तुम्हारी होगी। और यही नहीं, नियम 4 भी सुनो। अगर वो तुम्हारी हो जाती है तो तुम्हें उसे हर रात वो प्यार देना होगा जिसकी वो भूखी है। अगर तुम उसके नियम को नहीं समझे तो वो तुम्हारे लिए गड़बड़ कर सकती है। नियम 5, अगर तुम शादीशुदा हो या कोई भी तुम्हारा प्रेमी है तो उसे दूर कर दो खुद से, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी अब इन 3 दिनों के बाद तुम्हारी हो जाएगी और वो कभी नहीं चाहेगी कि तुम किसी और के साथ रहो, क्योंकि वो चाहती है कि सिर्फ अब तुम उसके बनकर रहो। कर्ण पिशाचिनी तुम्हें सोते हुए, जागते हुए, हर वक्त जिसके बारे में तुम जो जानना चाहते हो, तुम्हारा अगला पिछला सब बताएगी, लेकिन तुम्हें कर्ण पिशाचिनी को बिल्कुल भी निराश नहीं करना है। अगला नियम, कर्ण पिशाचिनी को पाने के लिए तुम्हें अपना मन साफ रखना है। अगर तुम किसी का बुरा करने के लिए कर्ण पिशाचिनी की ये विद्या प्राप्त करना चाहते हो तो उल्टा कर्ण पिशाचिनी तुम पर ही भारी पड़ जाएगी और तुम्हारा ही नुकसान कर देगी। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए इस विद्या को प्राप्त करना। तो बोलो पुत्र, तुम इसके लिए तैयार हो? जी मैं, देखो जी भी नहीं करो। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो ही हाँ करना, क्योंकि बहुत से लोग इस तंत्र विद्या को पाने के बाद पछताए भी हैं। जब वो कर्ण पिशाचिनी की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते तो उन्हें अपने आप को मारना पड़ता है। कहते हैं कि मरने के बाद भी उनकी आत्मा का पीछा कर्ण पिशाचिनी नहीं छोड़ती। तो बोलो, इसे पाना चाहोगे? बिल्कुल गुरुजी, मैं इसे पाने के लिए तैयार हूं। ठीक है। इतना कहते हुए वो आदमी कर्ण पिशाचिनी को ठीक रात 12 बजे
विद्या के साथ पूछना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही समय बढ़ता जा रहा था, कर्ण पिशाचिनी उसके पास वैसी ही व्यवस्था में आती है जैसा कि उसे उस बाबा ने कहा था। लेकिन वो कर्ण पिशाचिनी की ओर ध्यान नहीं देता। पर एक पल के लिए जब कर्ण पिशाचिनी ने उसे प्यार से पुकारा तो वो वहीं पर बहक गया और कर्ण पिशाचिनी की ओर बढ़ने लगा। उसी बीच उस विद्या में वो अपना संतुलन खो बैठा और वो उसमें नाकामयाब रहा। उसके बाद वो अपनी जान गंवा बैठा। और आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर्ण पिशाचिनी की इस विद्या को पाना चाहते हैं। लेकिन दर्शकों, ये ध्यान रखते हुए आप लोग उस विद्या को पाने की कोशिश करना, क्योंकि वो विद्या जितनी आसान दिखती है उतनी ही खतरनाक और नुकसानदायक भी हो सकती है।